ब्रह्मादित्यावरुद्रा विश्वे देवासनस्कृतातन्ते पर्यन्तन्तो धर्मकार्यार्थसिद्धये मङ्गलकार्यार्थसिद्धये हस्ते अक्षतपुष्पा हस्ते अक्षतपुष्पाणि पुष्पाणि हरिः ओं नागो भाग्यरन्दर्भगो भाग्यः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनपदयः शान्तिरोपः समेह सोपतो अभयं गुरोपः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वाणि शान्तिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः पारिगुणगणवाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धबोधसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। फिर से हाथ में पुष्प लेकर भगवान चक्रधारी विष्णु भगवान का ध्यान करना है। ओम ससंकर जगद्रम भगरे जगन्मलम सते जवस्त्रम भरजेन भगवान सहायस्तवतोहं श्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजं विष्णुवे नमः। ध्यानामि ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि पाद्योपाधस्ते मुखे आचार्यं जलं समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए। पाद्योपाधस्ते मुखे आचार्यं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थी भागवत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। ओम घोरसिधोर्मधोर्वन्दं गौरवदं यज्ञां गौरवतितं गौरवयन्मयं गौरवामः देवानां पशिवहितमगं भजनमं प्रतिगमं विशतमं देवहूतमं धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षाल्य नैवेद्यं प्रसाद लगा हुआ है। स्पर्श कर लीजिए। फूल डाल लीजिए। ओम नाभ्यायासीनं दर्शनो हो शोधो हो समवतमाव्याप्तो हो सः निवेद्यं निवेद्यामि दान्त्याचार्यं जलं समर्पयामि। उस दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवतताते भूतसुरातः पतिरेकयासि कौशलाधारेभवेत्वामुनिन्दामश्वैदेवाय हविषाविदेवा प्रीताय पूजाय साधुर्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलि सहित प्रार्थयेतः सभी लोग प्रार्थना करें। ओम शंकराचार्य भजनं पद्मनाभं गुरुत्वं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारम्भं वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथं भावग्रन्थानां नमस्काराणि समर्पयामि। वेद भगवान का ध्यान करना है। सभी लोग पुष्प लेकर भगवान सरस्वती माता का ध्यान करें। ओम ज्ञानंदे सिंधुसारहाय भैला या चित्रपरितारिणा या लीलावरणमण्डितकरा या श्रीमदायमासेना या ब्रह्माण्डशंकर प्रविष्टे देवै सदा जगदिदा सामं पादधरस्वती भगवती निःशस्यजायम्बः देवीसायमः ध्यानामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वज्ञानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। नमस्करोमि। सभी लोग मंत्र से आ जाना ऊपर आ जाए। व्यास पूजन करें। पुष्प दे दीजिए। व्यास पूजन के लिए ओम सत्यनारायण ओम
राधा कुमारी खबर बयानी नमस्कारों में प्रफुल्ल करता था प्रज्ञाति से और लीला सभी लोग अलग स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती होने जा रही है भगवान की आरती में। जो जिनके पैर में सुविधा है तो बैठे रहे, बाकी सभी लोग जो भगवान आपको जो पैर दिए हैं अगर स्वस्थ है तो खड़े हो जाए, आरती में भाग लेना चाहिए। जिनको आवश्यकता है वो बैठे रहे। चलिए Thank you.
आत्मकल्याणम् आत्माभिवन्दनम् तेजोसु तेजोमहि हस्ते पुष्पाय जगीर्गत्यमयनं तदेवा आत्मवाला भवान्या संगा शान्ति देवाः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। देवी देवताओं की जय। यस भगवान आज सतचंडी महायज्ञ आज अष्टम दिवस के और आज के पारंपरिक में हमारे ही सत्येंद्र कुमार जी आए हैं, स्वागत करेंगे। आप सब जनता में आगे से महाराज का स्वागत करें। अब आप सब महाराज के मुखारबिंद से प्रयागराज में जैसे सदा परिभवग्नं भीष्टदोषां तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरण्यं भेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभितोतां वन्दे महापुरुषते चरणा
लड़का ये जो हो जाला कई गो पीढ़ी के तार जाला वही तरह की बात है। हमनी भी है आशा बा कि अगला बेर के टीका लाग जा काली माई से ही प्रार्थना बा। जय श्री राधे जय श्री राधे।
आइए महेश पांडे जी, आइए महाराज जी का स्वागत करें। हमारे ग्राम सभा के महेश पांडे जी। एवं कथा प्रसंग का आज पंचम दिवस है। कल भगवान का इस अमृतमयी कथा के माध्यम से प्राकट्य हुआ। साधवी में अष्टभुजी पुराण जयंती का प्राकट्य हुआ। कल भगवान का जन्मोत्सव हुआ। आज की कथा भगवान की बाल लीलाओं से कथा में गोता लगाने से पूर्व हम सभी गोता एवं वक्ता भगवान के नारों का सुमिरन करेंगे।
नंद बाबा जी उस समय वो अवस्था थी, वृद्धावस्था की। सभी लोग कह रहे थे नंद जी आपको वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है, भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर। नंद बाबा जो है याचकों को अन्न धन गाय आदि मन भाव को दान किया, अपने मन की इच्छा के अनुसार दान किया। ब्राह्मणों को दान मानव सम्मान से संतुष्ट किया। एक बार नंद जी गोपान गोकुल वत्सायाम निरूप्य मथुरामेतः नन्दः तमसत्यास्तिक्य परमनाथो गुरुभ्यः। नंद वाला जो है गोपों को ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके तब वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। कंस को कर देने के पश्चात नंद बाबा जो है वसुदेव जी से मिलने गए। उन्होंने अपने यहाँ पुत्र हुआ है इसका समाचार सुनाया। वसुदेव जी समाचार सुनकर प्रसन्न हुए। अस्त वसुदेव जी तो सभी बातें जानते ही थे, परंतु उन्होंने नंद बाबा के सामने वह बातें जाहिर नहीं की। नंद जी से वसुदेव जी बोल रहे हैं, ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है, आपको पुत्र हुआ, बड़े सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है। आपका पुत्र जो है चिरायु हो, ऐसा वह आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत दिनों के बाद नंद जी और वसुदेव जी मिले थे। वसुदेव जी के मन में तो बहुत सी बातें थी, नंद जी के मन में तो बहुत सी बातें थी। दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, लेकिन कोई भी अपने मन का कष्ट एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रहा है। वसुदेव जी नहीं चाहते हैं कि उनको जो कष्ट हुआ नंद जी को बताए, इससे नंद जी को भी कष्ट होगा। इस भावना से वसुदेव जी कुछ बातें छुपा लेते हैं।
उसके बाद वसुदेव जी नंदन से कहते हैं कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, आप शीघ्र लौट जाइए। नंद बाबा जो है वसुदेव जी से विदा लेते हैं। कंसेन बृहता घोरा भूतनालभातिनी शिशुचार निघ्नन्ति भागनी थी, जो बालकों को मार डालती थी। वह गांव गांव जाकर नगर नगर जाकर के बालकों को मारती थी। वह बालकों के लिए एक ग्रह के समान ही थी। देखिए पूतना कौन है? पूत मतलब होता है पवित्र, और नाम में नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। अज्ञान रूपी पूतना है। वह पूतना जो है राजा कंस की आज्ञा से बहुत ही सुंदर स्वरूप बना करके नंद राजा के घर में घुस गई, प्रवेश कर गई। यशोदा मैया रोहिणी जी नहीं चाहते हुए भी पूतना का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि उसने ऐसा स्वरूप ही बना दिया था कि सभी लोग उच्च कुल परिवार के संतान समझ रहे थे। उसने लाला को गोद में उठा लिया और अपने भयंकर विष लगे हुए स्तन का पान कराने लगे। भगवान जो है पूतना के स्तन को अपने मुंह में लेकर के अपनी आंखें बंद कर लिए। ग्रंथकार विधि जो है कई तरह की व्याख्या करते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। बालक जो भी अपनी माता का स्तनपान करता है वह हमेशा आंखें बंद कर लेता है। दूसरा कारण यह है कि भगवान जानते थे कि पूतना बाल घातनी है, यह बालकों का संहार करती है। भगवान जब स्तनपान कर रहे थे तो मन ही मन भगवान शंकर को दोहरा रहे थे, उनको स्मरण कर रहे थे। वह कह रहे थे भगवान दूध मैंने ही सेका है, जिसका पान तो आप करते हैं। भगवान शंकर लाला की बात समझ लिए। भगवान को उस दिन से कुछ नहीं हुआ। भगवान का जन्म जो है अष्टमी तिथि को हुआ है, और पूतना जो है चतुर्दशी तिथि को आया है। कारण हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, जो और एक मन है। और पूतना जो है काम क्रोध
लोभ मोह मद मत्सर इन छह से युक्त है। छठवें दिन से तात्पर्य है कि उस दिन उनका छठी था। तो जब भगवान को पुतला लेकर उड़ गए, भगवान स्तनपान कर रहे पुतना जो है कह रही थी छोड़ दो मुझ उसने 2 बार मुझ कहा, मेरे मर्मस्थल में पीड़ा हो रही है। उसकी जो है आंखें बाहर निकल गई और वह हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई। उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। पुतना जो है अपने वास्तविक रूप में आ गई। भगवान जो है उसका प्राण लेकर ही छोड़े। मुंज का तात्पर्य है कि हे भगवान, हे प्रभु, इस लोक और परलोक दोनों से आप मुझे मुक्ति दे दो। जहाँ पर पुतना गिरी वहां पर 6 कोष में जितने भी वृक्ष थे शरीर बन गए और भगवान जो है लाला जो है उसके छाती पर बैठकर खेल रहे हैं। गोकुल के कितने भी लोग हैं तब तक नंद आधारी मथुरा से आ गए। जितने भी दूर गए थे यशोदा मैया रोहिणी जी सभी लोग पुतना का पीछे पीछे गई। सबने देखा कि लाला जो है पुतना के शरीर पर खेल रहे हैं। लाला को घर लाया गया, उनको गोरज से स्नान कराया गया, उनके शरीर पर 12 जगह तिलक लगाया गया, गोपुछ से उनको झाड़ा गया। विविध जो उपचार जो माताएं बहनें जो है हमारे घर में छोटे बच्चों के लिए करती हैं, वो सभी उपचार जो है लाला के लिए हुआ। अब देखिए पुतना कौन थी? तो भगवान जब वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा बलि से जब फिर तक भूमि मांगा तो राजा बलि की पुत्री का नाम रत्नमाला था। तो उसके मन में विचार आया कि ऐसा ही मेरा पुत्र हो। फिर जब भगवान ने 3 पग में राजा बलि का सब कुछ ले लिया तो उसके मन में विचार आया कि इसी को मैं अपने दूध में जहर मिलाकर पिला दूं, वही अगले जन्म में पुतना हुई। ये जरा तो भगवान ने दर्शन दिया और वो पल भर नहीं सोए।
सब पीढ़ी से परंतु इस काम करा करके नाम का दर्जा प्राप्त किया आग्रह करते हैं अंत शरण में से प्राप्त अपना प्रभु तुम ही मिलिया तुम ही मिलिया Thank you.
के आश्रम में आकर के वह वृक्षों को तोड़ रहा था। ऋषि ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि तू जो है देह रहित हो जा। बहुत प्रार्थना करने पर लोमस ऋषि ने कहा कि जब भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैया यशोदा जो है लाला को दूध पिला रही है, लेकिन अचानक जो है बहुत भारी बवंडर आ गया, तूफान आ गया। वह जो था राजा कंस का निजी सेवक त्रिणावर्त था। त्रिणावर्त आंधी के रूप में आया था। त्रिणावर्तः तन्तभेद्य प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपिणा जवारासी नमर्धभम्। त्रिणावर्त जब गोकुल आया तो उसने पूरे गोकुल को धूल मिट्टी से ढक लिया और लाला को जो है उड़ा करके आकाश में लेकर चला गया। भगवान की बहुत इच्छा थी आकाश विचरण की। अन्य ग्रंथ अन्य व्याख्या की है कि भगवान को जब आकाश में विचरण करने की घूमने की जब इच्छा हुई तो उन्होंने जोगमाया को आदेश किया। भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वही जोगमाया है, वही श्री राधा रानी सरकार है। जोगमाया जो है त्रिणावर्त के पास में उसका कान ऐड करके लेकर आया। जब भगवान ने भरपूर आनंद ले लिया आकाश विचरण का, आकाश में घूमने का, तो त्रिणावर्त के उद्धार के लिए भगवान ने उसका गला गड़ा दिया। त्रिणावर्त का उद्धार हो गया, वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। भगवान जो है त्रिणावर्त के भूमि पर गिरने पर उसके शरीर पर, उसकी छाती पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया रूप लड़के हैं, उनको लेकर आते हैं, उनका पंचबद्र से स्नान कराते हैं। त्रिणावर्त जो था पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा सहस्राक्ष था। वह गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए और उसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। दुर्वासा ऋषि जो है क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्राक्ष को राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा जो है भगवान दुर्वासा की बहुत प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भगवान जब द्वापर में अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। त्रिणावर्त का संहार करके भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया। गर्गा पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगानन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से यदुवंशियों के जो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी, गर्ग ऋषि जो महान तपस्वी हैं, वे गोकुल आते हैं। वह यदुवंशियों के कुल पुरोहित भी हैं।
ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को रघुकुल के लिए पुरोहित नियुक्त किया और गर्ग जी को यदुकुल के लिए, यदुवंशियों के लिए। पुरोहित कौन होता है? पुरा अग्रे हितम अस्ति, जो हमारे आगे के सभी हित को देखता हो वही पुरोहित है। नंद बाबा जो है गर्ग ऋषि उपाध्य आजपन षोडशोपचार जो आतिथ्य वह कर सकते हैं, सभी प्रकार से उन्होंने गर्ग ऋषि का पूजन किया। उसके पश्चात नंद बाबा ने कहा कि हमारे जो बालक हैं इनका आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग ऋषि कहते हैं कि कंद के जो है गुप्तचर इधर उधर भटक रहे हैं, तो थोड़ी सी विधि संक्षेप में ही नामकरण संस्कार जो है गौशाला में कर दिया जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम बालकों को गौशाला में लेकर आओ। बलराम जी को देख करके गर्ग ऋषि कहते हैं शंकर हरे बलभद्र रामा कहे तीन अग्रज के नामा। बलभद्र के 3 नाम है। राम जो सब में रमता हो वही राम है। बलराम जो बलों में अधिक हो वह बलराम है। शंकरषण जिसका जन्म शंकरषण विधि से हुआ हो। बलराम जी जो है शेषावतार है, वह माता देवकी के गर्भ में आए, परंतु भगवान के आदेश पर जोग माया ने शंकरषण विधि से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में प्रतिष्ठित कर दिया। तब गर्ग ऋषि जो है द्वितीय पुत्र की तरफ देखते हैं, द्वितीय बालक की तरफ देखते हैं। कर्षति कृष्ण जो अपनी तरफ खींच ले, जिसमें आकर्षण हो वह कृष्ण है, जो सावला है वह कृष्ण है। इस प्रकार से भगवान के नामों को गर्ग ऋषि ने नंद बाबा को बताया, उनका अर्थ बताया। बालकों के बारे में उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आपके जो दो बालक हैं यह बहुत चमत्कारी हैं, भविष्य में ये बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे, चमत्कार करेंगे, धर्म की संस्थापना करेंगे। कालेन वज्रपातेन गोकुले राम केशवौ ज्ञानोभ्यां सह पारिभ्यां वृन्दवाणौ विजहतु। थोड़े ही दिनों में भगवान जो है गोकुल में घुटनों के बल पर, हाथों और घुटनों के बल पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रजवासियां इस दृश्य को देख करके बहुत आनंदित होते हैं। एक दिन की बात है, यशोदा मैया जब मंथन कर रही थी और भगवान जो है खेल रहे थे, फिर वह मैया से माखन मांगते हैं और माखन लेकर के गाय के बछड़ों को डाल देते हैं। एक दिन गोविंद रोने लगे, मैया ने खाने के लिए माखन मिश्री दिया,
किंतु रोना जो है बंद नहीं हुआ। मैया ने सोचा कि हो सकता है किसी की नजर लग गई हो। एकदा क्रीडमानास्ते रामद्या गोपदारकाः कृष्णोदं भक्षितो वानिति मात्रेण वेदयन्। एक दिन बलराम आदि ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते यशोदा मैया के पास पहुंचे और कहने लगे, मैया कन्हैया जो है मिट्टी खा रहा है, मैंने देखा है। कन्हैया रोने लगे कि नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। नाहं भक्तिवानंदम सर्वे मिथ्याभिसंसिनः यदि सत्यगिरिस्तर्हि समर्थं पश्यते मुखम्। जो भी कह रहे हैं ये सब मिथ्या भाषण कर रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अब मैया जो है कन्हैया के मुंह में देख रही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हो उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वह लाला से बोल रही है, कन्हैया से बोल रही है, अपना मुंह खोलो। और जो ही भगवान बालरूप भगवान अपना मुंह खोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के उसी मुंह में समा जाता है। मैया कहती है कि मैं भी भगवान के मुंह में ही हूँ। यह गोकुल, यह मथुरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, यह पर्वत, यह सागर, सब भगवान के मुंह में विराजमान है। मैया डर जाती है, आंखें बंद कर लेती है। अब भगवान मन में विचार करते हैं कि मैया को यह बात याद न रहे, वह जोग माया से कह करके विस्मरण करा देते हैं, क्योंकि यदि मैया को स्मरण आ जाएगा वह बालीला नहीं कर पाएंगे, उनको मातृत्व का सुख नहीं मिल पाएगा। वह ईश्वर को जैसा वह बात करने लगेंगी। यशोदा जी जो है पूर्व जन्म में द्रोहो वसूनां प्रवरो धरया सहधार्यया परिष्यमाण आदेशान् ब्राह्मणस्तमोवाच। वसु के श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु थे, उनकी पत्नी और वह ब्रह्मलोक में निवास कर रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग पृथ्वी पर चले जाइए और जाकर गो पालन करिए। द्रोण बोले, महाराज हम में भक्ति कुट कुट कर भरी हुई है, हमें ऐसा वरदान दे कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो, सानिध्य प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो यही वसु जो है नंद बाबा और यशोदा मैया बने हैं। एक दिन की बात है, कृष्ण कन्हैया और बलराम जी तलवार लेकर खेल रहे हैं, दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है दोनों को एक साथ जब तक पलक पर न सुलाया जाए तो नींद नहीं आती, और एक साथ सुला दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को टुकड़ टुकड़ देखते रहते हैं। इस प्रकार की भगवान की बाल लीलाएं हैं।
जाने मजा नहीं लेकिन मैं आपसे ही कोई बात बताना चाहूंगा कि प्रभु सिर्फ उसी को अपने शरण में लेते हैं जिसका अगर दान करना है तो अपने जीवन में अपने दान कर दीजिए उनके चरणों में सदैव के लिए आपको अपने शरण में लेंगे कभी खाने खाने का लफड़ा अब बहुत हाथ लगाने के
भैया ये पार्ले जी का जो बिस्किट है इसको निकाल दीजिए। घर घर जाकर के माखन चोरी करने लगे। कुछ खाते थे, जो नहीं खा पाते थे वो बंदरों को खिला देते थे। रास्ते में यदि गोटियां माखन नहीं देती तो पत्थर मार करके नक्शे तोड़ लेते थे। एक दिन की बात है, एक गोपी जो है उनका कलाई पकड़ करके यशोदा मैया के पास लेकर आई। कन्हैया बोले गोपी से कि मेरी कलाई बहुत दर्द लग रही है, दूसरा पकड़ लो। जैसे ही इसने कलाई छोड़ी, कन्हैया जो है इसके बेटे की कलाई पकड़ा दिए। अब यशोदा मैया के पास लहरा लेकर के मैया हो रही है, आपकी जो कन्हैया है माखन चुरा ले रहे हैं, खा ले रहे हैं। अब यशोदा मैया कह रही है जो तेरा ही लाला है। उसके बाद कन्हैया कहे रास्ते में तो मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पति का हाथ होगा। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहि कर्मांतरो नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधिः। एक दिन यशोदा मैया अपने हाथों से दही बन रही थी। कन्हैया जो है बोले मैया से कि मैया मुझे भूख लगी है। यशोदा मैया जो है उनको दूध पिलाने लगी। तभी मैया को ध्यान आया कि तुमने मैंने दूध चढ़ाई है। मैया जो है कन्हैया ने दूध पिला करके दूध से उतार दी। कन्हैया जो दूध पीने के लिए चली गई। कन्हैया जो है क्रोधित हो गए, वह जंगल भी आते थे सब छोड़ दिए। अब भैया जो है कन्हैया को डंडे लेकर दौड़ाने लगी। मैया की अवस्था जो है वृद्धावस्था की है, कन्हैया बाल रूप में है। कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे यशोदा मैया को थका हुआ देख करके कन्हैया जो है डूब जाते हैं। यशोदा मैया उन्हें पकड़ लेती है और उनको रस्सी लेकर के उठन से बांधने का प्रयास करती है। जब भी वह बांधने का प्रयास करती है, रस्सी जो है दो अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर यशोदा मैया जो है नई रस्सी जोड़ती है और फिर वह जो अंगुल छोटी हो जाती है। मैया थक जाती है। भगवान जो है यह जानते हैं कि मैया थक गई है और मैया कोई पुल में बढ़ जाते हैं। रस्सी जो हमेशा दो अंगुल ही जो छोटी होती है। तो भगवान ने सोचा कि मैं तत्व से ही भक्तों की कैसे करता हूँ, कम से नहीं आता। दो अंगुल रस्सी जो है छोटी हो जाती है। देखिए 3 प्रकार के तत्व होते हैं, सत्य रज तम। भगवान जो है सत्य और रज से भक्तों की मदद करते हैं, भक्तों की ही कैसे करते हैं। इसलिए वह रस्सी जो है दो अंगुल
छोटी हो जाती है। दूसरा कारण है कि भगवान को केवल दो वृक्षों को ही मुक्त करना है, उनका ही उद्धार करना है। भगवान जो है बंधने के पश्चात उखल को लेकर के उनके आंगन में दो अर्जुन के पेड़ हैं, अर्जुन के पेड़ों के बीच से गुजरते हैं तो जोर लगाते हैं, जोर लगाने से जो अर्जुन के पेड़ जो है गिरकर धराशायी हो जाते हैं। उससे दो दिव्य पुरुष निकलते हैं और भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगी वाद्य पुरुष है जगतमिदं विश्वं भूतं ते ब्रह्मणा विदुः। हे प्रभु, आप प्रकट से आदि पुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, अव्यक्त संसार की आपका आपका ही स्वरूप है। नमः परमं कल्याण नमः परम। बिस्तर पर लेटे हुए हैं और मैया यशोदा उन्हें जगा रहे हैं। भगवान जो है हट कर रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। उनके जितने भी बाल सखा है सभी दरवाजे पर आ गए हैं। भगवान से सभी अपने अभिनंदन की बात करते हैं। इसी बीच बड़ा अद्भुत भक्त हो गया तो सीधा झगड़ा करने के लिए पता क्या है कि अभिप्ला हुआ सारा कि अब क्या हुआ ये झगड़ा है ये झगड़ा
कोई मोबाइल नहीं है। अभी हम सभी क्योंकि भक्ति का धन नहीं है हमारे पास, ना हम जोश बढ़ा रहे हैं, ना उनको भक्ति में लीन हो पा रहे हैं, ना उनका पूरा ध्यान हो पा रहा है। समझ लीजिएगा उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और उस दिन आप अमर हो जाएंगे जिस दिन आपका मन और हृदय दोनों को नहीं हो जाएगा। गरीबों की आँखों में जिस से जा बात कर देंगे, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ बड़े दिल से करता हूँ उनके लिए, चाहे भजन गाऊं या उनकी भक्ति करूं या जो करूं। लेकिन गरीब जी नहीं बात है, उस लक्ष्मी को लेकर उड़ गए तो लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, तुमने कभी किसी भी लक्ष्मी को पकड़ कर ले जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सबसे जो है गरुड़ जी कहा जाता नहीं आते हैं, वहां पर कहा जाता है कि जो कलर का वृक्ष है कालिया नाग जिस गहन हटाता उस गहन के ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ जाए तो वह जलकर भस्म हो जाती थी, इतना विषैला वातावरण वहां का था। तो वो कदर का वृक्ष कैसे जीवित रह गया। अब पुराणों में कथा प्रशंसा आती है कि एक बार की बात है, गरुड़ जी जो है अमृत लेकर के जा रहे हैं और उनको भूख लग गई, उन्होंने अमृत कलश जो है उस कदर के वृक्ष पे रख दिया, रखने और खाने में कुछ अमृत जो है फलक करके उस वृक्ष पर पड़ गया। तब से वह वृक्ष आज तक जीवित है। ऐसे ही भगवान फिर जो है खेलते हुए उनके मित्रों ने आके बताया कि जब जल में आग लग रही है, हमारी गैया जो है अपने बच्चों जैसा से उधर करने के लिए गई है। भगवान जो है उस नारायणी का पाठ कर जाते हैं। भगवान जंगल में समस्त अग्नि को अपने मुख में निवास कर देते हैं। ऐसा क्यों? अग्नि जो है भगवान के मुख से प्रकट हुई है और ब्राह्मण भी भगवान के मुख से ही प्रकट हुआ है। ब्राह्मण और अग्नि जो है सहोदर भाई है, दोनों का भाई जलाना होना है। लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, कोई यदि उनसे बैर करता है तब उसके बाद भगवान जो है गाय चरा रहे हैं। प्रवक्ता नाम का जो दैत्य है वाला का भेष में आया।
भगवान दो गलियों में विभाजित होकर के खेल रहे थे। एक के मुखिया जो है बलराम जी है और एक के मुखिया जो है कृष्ण जी है। वैसे जो है बलराम जी की टोली में है और कृष्ण जी की टोली जो है हार गई है। तो जो हार गया है वह जीतने वाले को ऊपर पीठ पर बैठा करके घुमाएगा। वह दैत्य जो है पीठ में बैठा करके घुमा रहा है। तब तक बलराम की पहचान में बलराम जी ने उस दैत्य को पकड़ कर उठा के पटक दिया। उस दैत्य की मृत्यु हो गई। शरद ऋतु का समय है जब आकाश साफ होता है। किसान जो है अपने खेतों में प्रसन्नचित्त होकर काम कर रहे हैं। पेड़ पौधों से दिए फल फूलों से लगे हुए हैं। भगवान गाय चराते हुए बंसी बजा रहे हैं और जितनी गोपियां है वह व्याकुल होकर के भगवान की तरफ खींची चली आ रही है। जितनी गाय है जितने बछड़े हैं भगवान की तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं। भगवान हल्के हल्के गुनगुना रहे हैं। भगवान गोपियां नहीं है कि नेत्र तो वही सफल है जो नित्य भगवान का दर्शन करे। अक्षरवता भवनिगम नेत्रों का यही श्रेष्ठ फल है। तब भगवान कहते हैं हे गोपी बोलिए महाजन की जय माता दी, जय माता दी। बहुत हम लोग इस नवरात्र के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम चल रहा है और बड़भागी है कि हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हम लोग भाई कैप्टन भैरव सिंह जी जो कि हम लोग कल रहे और मुंबई से आप लोगों के बीच आ गए। यह हम लोग का सौभाग्य है कि हमने कहा भाई अजय राय बुल्ला राय जी से जो कि प्रभारी है पंजाब से लेकर के और दिल्ली तक ये अपना एक बहुत बड़ा मिशन किए हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इनका अपना बलिया में होटल से लेकर के और तमाम ऐसे कार्यक्रम चलते हैं और कैप्टन वैभव सिंह जी का तो कहना ही नहीं है। वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली होंगे कि हमारे कैप्टन वैभव सिंह जैसे लोग हम लोग के साथ जो कि कदम से हम हर समय ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। अब लोग कहते भी हैं कि बाबा आपको नए नए लोग मिल जाते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक बार अगर किसी को मैं कहता हूँ तो व्यक्ति कहता है कि नहीं बाबा मैं आपके कहने पर चलूंगा। जो कि बम्बई से अभी आने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कहे कि हम देर आएंगे लेकिन जरूर आएंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भाई राजेश सिंह डब्लू का जो कि आप लोगों ने यह कहा कैप्टन जी से कि नहीं कैप्टन वैभव सिंह वहां चलना है आपको। या इतना समय का कि गाड़ी में ही कपड़ा जो है रखे थे और आकर के हमारे अजय भाई के यहाँ बदले और आपके कार्यक्रम स्थल तक आए। मैं इनका अपने ग्राम सभा रामपुर पीपी में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। बहुत कुछ न कहते हुए मैं इस कथा मंच के माध्यम से यही कहूंगा
कि कैप्टन वैभव जी हमारे कथावाचक पंडित मेधा शंकर शास्त्री जी को आप जो है कि नहीं माला और दुपट्टा जो है कि नहीं ठीक करके सम्मानित कीजिए। कैप्टन वैभव सिंह जी जो कि आप इतने दूर से चल करके आए हैं, आपका यह बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि नवरात्र के पावन अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। मैं मल्यार्पण कुलकर्णी में अजय राय मुंडा जी से भी चाहूंगा कि वो कथावाचक का माला पहना करके स्वागत करे। भाई अजय राय मुंडा जी जो कि हैदरपुर में इनका 50 होटल भी है, तमाम ऐसे व्यवसायी प्रतिष्ठान बड़े हैं। मैं राकेश सिंह डब्लू जी जो कि आपके ग्राम सभा के बगल के ही है, हम लोगों के साथ हर समय एक कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। सभी लोगों को हम आभार प्रकट करेंगे इस पावन धरती पर। और मैं चाहूंगा कि कैप्टन वैभव जी आप इस पावन मंच पर 2 शब्द कह करके और कथा प्रारंभ करने का अवसर जो है कहीं चलता रहे। कैप्टन वैभव सिंह। मैं कैप्टन वैभव सिंह आपके समक्ष आया हूँ। सिर्फ माता का आशीर्वाद है मैं यहाँ तक पहुँच पाया, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पंडित जी भी आए वृंदावन से। पंडित जी को भी नमस्कार करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राधे राधे बोलिए सब होता है, क्योंकि राधा दुर्गा राधा काली मेरी राधा बरसाने वाली, जिस रूप में ध्यान लगाएंगे वैसा ही दर्शन पाएंगे। सुमिरन कर राधे राधे हर कष्ट तेरे मिट जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कैप्टन वैभव सिंह जी। माता दी आपकी हर इच्छा पूरी करे और हम लोग जरूर चाहेंगे कि हम लोगों के बीच का एक भाई उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम को हम लोग हर समय चाहते हैं। जय माता दी। और कथावाचक के अपने कथा का रसपान कराए, हम लोग भी कथा रसपान करेंगे। जय माता दी। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन होता है। जितनी भी गोपकन्याएं थी, गोपियां थी, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती का त्यागी का व्रत व पूजन आरंभ कर दिया। सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल में स्नान करके कात्यायनी देवी की बालों की मूर्ति बना करके चंदन धूप नैवेद्य अक्षत फूल से कात्यायनी जी की प्रार्थना कर रहे हैं। कात्यायनी महामाई महायोगी नंदी गोविंद सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे महामाये, हे महायोगी, हे सरकी स्वामी, आप हरनंदन को हमारा पति बना दीजिए। ये भी हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। एक दिन की बात है, गोपिया जो है
अपने वस्त्र को बाहर रख करके नंगे हुई यमुना जी में प्रवेश कर जाती है। भगवान को पता चल जाता है, भगवान जो है गोपियों के वस्त्र को चुरा लेते हैं। गोपियां बहुत दूर करती है, कान्हा को मनाती है, लेकिन भगवान जो है वस्त्र नहीं देते। गोपियों का भाव देखिए, एक होता है शुक्र भाव, श्याम सुंदर के रास्ते है, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी राशि में हमें वस्त्र दे दो। दूसरा होता है ब्राह्मण का भाव, ये ही धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले गोविंद हमारा वस्त्र दे दो। तीसरा होता है दस्य भाव, करवा तक तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, हमारा वस्त्र दे दो। और एक होता है क्षत्रिय भाव, लोग है, यदि वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। भगवान जो है गोपियों को समझाते हैं कि जब जो है वरुण देव है और वरुण ये दशरथ बन गया नहीं किया जाता है। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा करोगे या कभी स्नान नहीं करोगे तो तुम्हारा वस्त्र लौटा देंगे। गोपियों ने प्रतिज्ञा की भगवान के सामने। भगवान ने कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम सभी के साथ तिहार करूंगा। ऐसा भगवान ने गोपियों को वचन दे दिया। अब देखिए, स्नानम दानम तथा होमम स्वयं गमनम दिलम प्रकुरुता कुर्वाणा पापकृता भवे। स्नान, दान, हवन, शयन और कहीं पर जाना, ये जो 5 कार्य है वह नंगे नहीं किए जाते। भगवान गोकुल में है, बलदेव जी के साथ खेल रहे हैं। नंद बाबा सभापति बनकर बैठे हुए हैं, सभी गोप लड़के हुए बैठे हुए हैं। भगवान जो है नंद बाबा से पूछते हैं कि आज कौन अवसर है, क्या होने वाला है। तब नंद बाबा कहते कि हम लोग इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और कन्हैया कहते हैं कि आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि प्राणियों की रक्षा के लिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र हमें वर्षा देते हैं, जल देते हैं, अन्न देते हैं। तब कन्हैया कहते हैं तो भगवान देते हैं। जो हमें कुछ प्राप्त कराता है हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि पूजा करते हैं तो हमें पृथ्वी की करनी चाहिए, इस जल की करनी चाहिए, इस अग्नि की करनी चाहिए, इस पर्वत की करनी चाहिए जो हमारे गौओं को गाय को चारा देता है। इंद्र को पूजने की क्या आवश्यकता है। कर्मराजायते जंतो कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम क्षयं भयं क्षेमं कर्माणैवाभिपद्यते। जो जैसा कर्म करता है वह अपने कर्मों से ही उस वस्तु को प्राप्त करता है। शुभ कर्म करता है तो शुभ फल प्राप्त हो रहा है, शुभ कर्म करता है तो अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। भगवान कन्हैया की बातें नंद बाबा ने गोपगणों के सामने रखी। गोपगण जो है प्रस्ताव से तैयार हो गए। अभी गोपगण जो है पूजन सामग्री लेकर के बैलगाड़ी में लाद करके गोवर्धन पूजा के लिए निकल गए। वहां पर सभी लोग जो है गोवर्धन की षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं।
तभी भगवान जो है अन्य धारण करके गोवर्धन के ऊपर बैठ जाते हैं। जो हमारे अच्छे हरी हुई घास देता है, जो हमें बार तरह तरह के चीजों से बचाता है, हम क्यों न उनका पूजन
वर्षगं शीर्षोदाहो समवर्तापत्याभोगा स्रोताकथालोकायकल्पयप्या नैवेद्यं नैवेद्यां जानते आचार्यं जलं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा स्नानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अत्यतमुर्भेण हविनादेवाचमनं पत वसंतो कासे राज्यं विस्म समर्पयामि मध्य प्रदक्षिणा सभी लोग 4 बार हाथ उठाए ओम जय विधाय प्रगरंत शिराहारि संविडः देहावं राजोदने मधन्वानि तन्वसे प्रदक्षिणां समर्पयामि ओम जगेन जगभयजन्त देवासानि प्रथमान्यासन्न देहनाथमहिमानः सदन्तयतपूर्वैकाभ्याः शान्तिरेवाः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यालयं वन्दे विष्णुमोहनं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतविलेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। एक बार जल छोड़ दिया अनेन विष्णु देवता प्रियंतां नमः। भगवान की लीलाओं में से जब राधिका से मिलने के लिए जाते हैं प्रभु दैत्य का रूप धारण करके सुनो हमारी वजह से हमारी वजह से कैसे क्या तो बताते हैं मन में आइए सभी लोग आरती करेंगे।